दोस्तों, मोदी जी के सबसे ताकतवर मंत्री अमित शाह अगर अब भी जेन जी के आगे नहीं झुके या फिर सदन में उन्होंने जवाब नहीं दिया, अपोलोजाइज नहीं किया, छात्रों से माफी नहीं मांगी, जिस तरह से गोली चलाई गई थी, लाठी चलाई गई 20 जुलाई को, अगर ऐसा नहीं किया तो दोस्तों एक बात बिल्कुल तय है कि अमित शाह फिर मोदी सरकार को एक बहुत बड़ी क्राइसिस में फंसाने जा रहे हैं। एक ऐसी क्राइसिस जिसकी भारी कीमत ना सिर्फ शाह को, मोदी को भी चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि पानी अब सर के ऊपर आ रहा है। दोस्तों, 20 जुलाई को जिस दिन छात्र संसद का घेराव कर रहे थे, उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए थे, लाठी चली थी, पैलेट गन चली थी, उस दिन से संसद में आज तक अमित शाह सदन नहीं आए। 13 दिन हो गए और अमित शाह संसद में लोकसभा और राज्यसभा से बिल्कुल दूर रहे और इसी को लेकर आज मजबूर होकर समूचे विपक्ष ने शाह के खिलाफ एक जबरदस्त मार्च संसद में निकाली। अब छात्रों से लेकर विपक्ष तक सब अमित शाह से कह रहे हैं कि वो जवाब दें, क्यों उनकी पुलिस ने गोली चलाई, बिहार में क्यों डबल इंजन की सरकार में AK-47 चली, क्यों बच्चियों के साथ बेरहमी से उनके साथ जो व्यवहार किया गया, क्यों किया गया, किसके आदेश पर किया गया। तो हिसाब मांगा जा रहा है अमित शाह से, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। और इस बीच राहुल गांधी ने आज शाह साहब की, मोदी जी के चाणक्य की, आप कह सकते हैं सारी पोल ही खोल कर रख दी है। अब राहुल गांधी ने कैसे पोल खोल दी अमित शाह के रूबी कैमरे पर सारे एविडेंस के साथ, ये तो मैं बताऊंगा आगे, लेकिन पहले बीजेपी का आप एक बयान सुनिए। अमित शाह के खास और सांसद और चीफ स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा पहले भी कहा और आज भी कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये बिल्कुल गलत बात है, एकदम झूठ है, निराधार है कि पुलिस ने या किसी ने छात्रों पर कोई गोली चलाई। नो फायरिंग, कोई गोली नहीं चली, कोई दमन नहीं हुआ। सुनिए पहले संबित पात्रा को सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्पष्टता के साथ कहा था कि 20 तारीख को दिल्ली में संसद चलो आंदोलन के दौरान कोई गोली फायरिंग नहीं हुई थी। तो बीजेपी कह रही कोई फायरिंग नहीं हुई 20 जुलाई को, और राहुल गांधी ने आज 20 जुलाई में जिन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, छात्रों को, बच्चियों को, बेटियों को, जिनको पैलेट गन लगी, पैलेट गन से जिन पर फायर हुआ, जिन बच्चियों के प्राइवेट पार्ट, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन बताना पड़ रहा है, प्राइवेट पार्ट्स में पुलिस ने लाठी डाली या जो भी अभद्रता करी, जुल्म किया, उन बच्चों को, छात्रों को आज राहुल गांधी ने कैमरे के सामने खड़ा कर दिया और उन्होंने बताया कि किस तरह से पैलेट गन चली। एक बच्ची है जिसको आप कैमरे पर देखेंगे जिस पर पैलेट गन चली है, और ऐसे कई बच्चे जिन पर पैलेट गन चली, उसका भी हिसाब राहुल गांधी ने दिया। इनके बारे में मैं कहना चाहता हूं, इनको पैलेट गन इंजरी हुई थी, ये थोड़ा आपको बताएंगे कि कहा जा रहा है कि पैलेट गन यूज़ नहीं की गई, ये आपको थोड़ा बताएंगे। प्लेट गन मैं अपने आँखों से देखी थी कि हमारे साइड गन पॉइंट किया हुआ था और जैसे ही मैं मुड़ती हूँ ऐसे पीछे से मुझे गन फायर किया गया। अब कई बच्चे राहुल गांधी कैमरे के सामने लाए और हर बच्चे की एक, आप कह सकते हैं, दर्दनाक कहानी थी और ये बच्चे अब हिसाब मांग रहे हैं अमित शाह से। वो कह रहे हैं कि अमित शाह बताएं कि उनकी पुलिस ने उन पर फायरिंग क्यों की पैलेट गन से, अमित शाह की पुलिस ने लाठी क्यों चार्ज की और उनको चुन चुन कर उनके प्राइवेट पार्ट पे प्रहार क्यों किया बेटियों के। ये सारी चीजें अब बच्चे बोल रहे हैं और हिसाब मांग रहे हैं चाणक्य से। आप कह सकते हैं बेहद संवेदनशील और बेहद शर्मनाक स्थिति है। अब दोस्तों 13 दिन हो गए हैं, अमित शाह जो मोर्चा संभालते हैं मिस्टर मोदी के बिहाफ पे, राज्यसभा में, लोकसभा में, वही सारी रणनीति तय करते हैं और वही दूर हो गए। 13 दिन में एक बार सदन के अंदर नहीं गए, हालांकि संसद में आए, सदन में पांव नहीं रखा, एक शब्द नहीं बोला है अभी तक अमित शाह ने। और सच्चाई है कि सरकार में, मोदी सरकार में पूरी कैबिनेट हिली हुई है और हालत ये है कि आज मोदी की तरफ से ये जो साहब हैं किरेन रिजिजू, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, संसदीय कार्य मंत्री, इन्होंने आज राहुल गांधी से मुलाकात की, गुजारिश की कि साहब आप ये संसद जो ठप कर रहे हैं, सारा बिजनेस रुका हुआ है, बिल पास नहीं हो रहे हैं, तमाम इंपॉर्टेंट बिल हमें लाने हैं, डिलिमिटेशन के बिल लाने हैं,
कृपया करके आप संसद चलाइए, आप हमारे साथ कोऑपरेट करिए। 50 मिनट 40-50 मिनट की बातचीत हुई है। किरण रिजिजू गिड़गिड़ाते रहे राहुल गांधी के आगे, और राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि संसद तभी चलेगी जब अमित शाह सदन में आएंगे, और जो गोली चली है, लाठी चली है, बच्चों पर जुल्म किया गया है, इसका सारा हिसाब रखें देश के आगे। अब दोस्तों देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या अमित शाह संसद आते हैं, जवाब देते हैं, अपोलोजाइज करते हैं, माफ़ी मांगते हैं? क्या वो सदन आएंगे? क्योंकि अब दिन बहुत कम है इस मॉनसून सत्र में, क्योंकि 15 अगस्त आने वाली है, उससे पहले संसद जो है सत्र खत्म हो जाएगा और मोदी जी को लाल किले से भाषण देना है देश के नाम। क्या इससे पहले कम दिन है अब, अमित शाह क्या सदन में आते हैं, जवाब देते हैं? और अगर वो नहीं झुकते, उनका लहजा ठीक नहीं होता है, मिजाज नहीं बदलता है, अपनी आदत के मुताबिक वो झुकते नहीं हैं, नहीं झुकते हैं, तो फिर आगे क्या होने जा रहा है? आगे क्या होने जा रहा है? अब ये सवाल बिल्कुल आसान नहीं है। बड़े एक्सपीरियंस लोग ही, एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। आज मैंने इसीलिए 2 सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हिंदुस्तान के, बड़ी क्रेडिबिलिटी है साहब, विनोद शर्मा जी हैं, 45 बरस से दिल्ली सरकार देख रहे हैं, पार्लियामेंट जा रहे हैं, और तकरीबन 35 से 40 बरस ये जो साहब हैं जावेद अंसारी साहब, इंडिया टुडे के मेरे भी सीनियर रहे इंडिया टुडे में, और कई और बड़े अखबारों में काम किया है। मैंने जावेद साहब को ही बुलाया है, दोनों खरा बोलते हैं, बहुत अंदर तक जानकारियां हैं, इनको भी सुनिए। स्थिति जो है आपके आंखों के सामने होगी। विनोद जी, जो स्थिति इस वक्त है, कई तरफ से प्रेशर है। नंबर 1 प्रेशर संसद में है, जहां पर अमित शाह आ नहीं रहे हैं, और आज 9वां दिन था, आप कह सकते हैं पूरे मॉनसून सत्र में नहीं वो आए, अभी भी बच रहे हैं। दूसरा, आज कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, हम आंदोलन करेंगे। अमित शाह एंड पार्टी चाहते थे कि किसी तरह से पॉलिटिकल पार्टी बना लें तो बवाल खत्म हो, बच्चे कह रहे हैं आंदोलन होगा। जो बच्चियां हैं, जो बच्चियां हमारी हैं, जिन्होंने पैलेट गन का सामना किया या जिनके साथ पुलिस ने ब्रुटैलिटी करी, उन बच्चों ने आज कहा कि अमित शाह से हमें जवाब चाहिए, किसने इंस्ट्रक्शन दिया पैलेट गन चलाने का, हमें ये जवाब हमारे गृह मंत्री से चाहिए। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब तक अमित शाह जवाब नहीं देंगे संसद नहीं चलने देंगे। क्या आपको लगता है, अगर मैं सारे 3-4 सवालों को एक साथ करूं, क्या अमित शाह जब से ये सरकार बनी है, जब से अमित शाह गृह मंत्री हैं 2019 से, ही इज इन द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम, सबसे मुश्किल दौर में क्या अमित शाह हैं? देखिए, मुश्किलात तो है उनके सामने, और ऐसी स्थिति में जब दोनों तरफ तटस्थ हों, एक ना बोल रहे हैं और दूसरे कह रहे हैं कि आके बोलिए, हमको बताइए कि किसने गोली चलाई। आप ये तो कह नहीं सकते कि डिमांड वाजिब नहीं है होम मिनिस्टर को सुनने की इस विषय पे। क्या वाजिब नहीं है डिमांड? वो वाजिब डिमांड है। ये तो नहीं कह सकता कि सरकार ये तो नहीं कह सकती कि मतलब अपमान कर रहे हैं होम मिनिस्टर का। होम मिनिस्टर का इससे बड़ा सम्मान क्या होगा कि इतना बड़ा हादसा हो गया और उसके बाद जो लोग आहत हुए उस हादसे में, वो होम मिनिस्टर साहब से सुनना चाहते हैं कि माजरा क्या था, कौन था पीछे आदेश के। जी देखिए, अगर इस चैप्टर का क्लोजर चाहते हैं, सरकार क्लोजर चाहती है, तो अमित शाह साहब को बोलना पड़ेगा। वो ज्यादा जल्दी बोले तो अच्छा रहेगा, और देर जितनी देर लगाएंगे उतनी गाड़ी दूर निकल जाएगी, गाड़ी छूटती जाएगी। क्या आपको जावेद साहब ये लगता है कि जिस तरह से 9 दिन हो गए अमित शाह नहीं आए, और अगर 13 तारीख को अगर सत्र ही खत्म हो जाए, अमित शाह नहीं आते हैं, अगर अमित शाह नहीं आते तो ये मैसेज क्या है? क्या हम ये माने, अगर अमित शाह नहीं बोलते हैं तो क्या ये मानेगा देश कि ये जो गोलियां चली, लाठियां चली, ये अमित शाह के आदेश से चली? इसका मतलब फिर क्या है? देखिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। जैसे विनोद जी ने कहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, पुलिस कमिश्नर, ये सारे यूनियन टेरिटरी के जितने ये होते हैं, ये सब Bosses. यूनियन होम मिनिस्टर के अंडर आते हैं। तो ये तो सारी दुनिया जानती है, सब इस चीज को समझते हैं। और अगर वो नहीं आते हैं, वो ये सोच रहे हैं कि नहीं आएंगे, वो लोग मुद्दा भूल जाएंगे, बच्चे थक जाएंगे, ये ऐसा होने वाला नहीं है। आप देखिए, आज बच्चे दिल्ली आ गए, उनमें से जो घायल हुए, जो पैलेट गन विक्टिम है, और आज तो अब ये भी खबर आ रही है कि जो 5वां विक्टिम है, उसने बताया कि वो जो एक 6ठा विक्टिम भी है पैलेट गन का, अभी तक ये
बीजेपी के प्रवक्ता तो कहते कि नहीं, एक ही था। जी। बीजेपी के प्रवक्ता और हिमायती हमारी आपकी बिरादरी में जो हैं एंकर लोग, उनका सबका मानना यह है कि नहीं, एक ही विक्टिम था, वो 5 से 6ठा विक्टिम हो गया जाहिर। आज जो वो बच्चियां वहां सामने खड़ी थी, जिसने वो ट्रक, पुलिस की ट्रक रोक दी मुंबई जी हाँ, में, ट्रक या रोक दी। जिस लड़की के साथ वो आरपीएफ के जवान ने, आरएएफ के जवान ने वो जो बदसलूकी की थी, वो खुलेआम आके सामने होके निडर होके बोल रहे। तो ये नहीं आएंगे, ये सोचते हैं हम नहीं आएंगे तो मुद्दा दब जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मुद्दा जिंदा है और ये फैल रहा है लोगों में, और इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। क्या जावेद भाई, एक छोटा सा सवाल, क्या आपको लगता है कि अमित शाह जवाब दे दें, यही एक बचाव हो सकता है उनका? जितना जल्दी जवाब दें उतना ही बेहतर है अमित शाह के लिए, वरना मुसीबतें बढ़ जाएंगी। देखिए, जवाब दे भी दें तो समझदारी का जवाब दें। आके जो उनका पुराना तरीका है आक्रामक, सब पे हावी होने का, ऐसे नहीं काम चलेगा। क्योंकि कैसे कोई कन्विंसिंग जवाब हो ना, जिससे जो लोगों को हजम आए, जिसपे लोगों को विश्वास हो। ये तो कोई मतलब दुनिया नहीं निकाल, ये तो जग जाहिर है ना कि पैलेट गन चले थे, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। जी। इसका क्या औचित्य होगा? इसका क्या बहाना बनाएंगे वो? जी। कि क्या कहते हैं, इस पे भी निर्भर होगा। जी। विनोद जी, आपको क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा समय भी आ सकता है कि अगर दोबारा आंदोलन हो जाए, आज बच्चों ने कहा कि दोबारा आंदोलन करेंगे, अगर दोबारा आंदोलन होता है, मान लीजिए 20 जुलाई से बड़ा आंदोलन हो जाता है, तो फिर आपको क्या लगता है कि अमित शाह की कुर्सी वाकई जा सकती है अगर दोबारा हो गया ये कन्फ्रंटेशन? देखिए, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, जी। उसी तरह से आंदोलन भी खत्म नहीं हुआ। जी। और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से राजनाथ सिंह जी ने कहा था कोई भी हमारा जवान शहीद नहीं हुआ, और उसके चलते उनका ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस उनके खिलाफ पेंडिंग है, तो वैसे कोई बयान तो आके अब अमित शाह जी दे नहीं सकते। जाहिर है वो राजनाथ जी की गलती से सीखेंगे। जी। तो अगर वो वहां पर आके ये कहते हैं कि कुछ हुआ है गड़बड़, तो नेक्स्ट स्टेज होगी कि आप त्याग पत्र दीजिए। देखिए, आप जी। समझिए कि नहीं, कॉट इन अ क्लेफ्ट अंग्रेजी में होता है ना, दो पार्टों के बीच में फंसे हुए हैं। और इसलिए जवाबदेही तो वो जानते हैं, बहुत ही शार्प, पॉलिटिकली शार्प आदमी है वो। अमित जवाबदेही शाह। उनकी बनती है, ये वो जानते हैं। लेकिन वहां पर जो सदन के पटल पर खड़े होकर जो जवाब देना है, वो भारत के इतिहास में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि दैट इज वेयर हिस्ट्री इज मेड। इसीलिए बात नहीं करने देते वो पक्ष को पार्लियामेंट में, क्योंकि जो जो पार्लियामेंट में कहा जाता है वो तो भारत की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में चला जाता है। तो अगर भारत की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में चला जाता है कि उन्होंने आदेश दिया या उनके इशारे पे हुआ, तो आप मुझे बताइए कि उनकी जो एम्बिशन है प्रधानमंत्री बनने की, उसका क्या होगा? उनका जो रसूख है एज अ स्ट्रॉन्ग होम मिनिस्टर, उसका क्या होगा? ये सब बातें उनको विचार करना है, इन सब बातों पे। लेकिन मेरा यह मानना है कि उनको आना चाहिए सदन में, और उनको वो एक तरीके से आदमी अपनी गलती मान सकता है, लेकिन उसके लिए जो लहजा अपनाना पड़ेगा, दैट लहजा इज एलियन टू मिस्टर अमित शाह। अच्छा, वो लहजा नहीं है, झुकने का मिजाज जो नहीं है, लहजा और माफी का लहजा नहीं है अमित शाह के पास। जी नहीं है वो, ओके। ना माननीय प्रधानमंत्री के पास है, ना माननीय गृह मंत्री के पास है। ओके। कुछ एक लोग हैं जिनके पास है, लेकिन वो पिछली पंक्ति में बैठते हैं आजकल, चलिए, मैं या आ रहा हूं, पहले आगे मैं वाली आ रहा हूं। पंक्ति में बैठे हो तो नजर नहीं आते। उनका जो अस्तित्व है वो विलीन हो जाता है दूसरों के अस्तित्व में। जी। चलिए, मैं आ रहा हूं लास्ट राउंड पे। अभी मैं जावेद जी के पास हूं, एक छोटा सा सवाल और पूछ रहा हूं। आपने तो विनोद जी मनमोहन सिंह की सरकार भी देखी, नरसिम्हा राव की देखी, वाजपेयी की भी देखी, जब बीजेपी की सरकार थी, एनडीए की थी। अगर वाजपेयी प्रधानमंत्री होते तो क्या टैकल कर लेते इस इशू को? बिल्कुल, वाजपेयी तो जंतर मंतर चले जाते भाई। क्या कह रहे हैं? वाजपेयी जंतर मंतर चला जाता एज प्रधानमंत्री? हाँ, पंडित जी नहीं चले गए, घुस गए थे दंगइयों के बीच में। वो फिल्म देखी थी तुमने, रिचर्ड एटनबरो की गांधी? उसमें एक बड़ा आइकॉनिक सीन है कि दंगइयों के बीच में पंडित जी घुस गए। नेहरू, पंडित नेहरू। हाँ, और वाजपेयी जी तो नेहरू के एडमायरर थे।
देखिए बात यह है, ये देश चलाने के लिए प्यार से बात करनी पड़ती है, मधुर भाषा में बोलो। वहां पर चले जाते हैं, बच्चों आप क्यों नाराज हो रहे हो, हमसे क्या गलती हुई है, अब हम अरे बताएंगे विनोद जी, कैसी है हमारी रील बात। बना तो रहे थे, फ्रेंड्स बोल तो रहे थे, आप क्या बात कर रहे हो? मोदी जी कह रहे हैं देखिए फ्रेंड्स, ऐसा हाय वो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स में तो आजकल वो जेन जी कह रही है कि फ्रेंड्स वी आर नॉट योर फ्रेंड्स, हमको फ्रेंड्स मत बुलाओ। आप समझ रहे हैं, एलियनेशन है। उसकी भाषा अडॉप्ट करने से कुछ एक चप्पू चैनल वाले यही हुलुलू क्या है, फोमो क्या है, ये डिस्कशन हो रहा है। अरे भाई, अर्बन डिक्शनरी है अंग्रेजी की, उठा लो, उसमें सब एक्सप्रेशन है, लेकिन ठीक, कौन समझाए इनको? सही, क्योंकि आज के दिन भेड़ चाल है नतमस्तक होने की ठीक, मीडिया में। अगर ठीक है। मीडिया नतमस्तक ना होता, मीडिया खड़ा होके वैसे ही सवाल पूछ रहा कर रहा होता जैसे कि जेन जी कर रहा था, तो इस देश का मुस्तकबिल अलग होता। ठीक, ठीक है, मुस्तकबिल अलग होता। जावेद भाई, इन्होंने इंपॉर्टेंट बात कह दी। इन्होंने कहा, विनोद साहब कह रहे हैं कि मोदी और शाह में ना वैसा मिजाज है झुकने का और ना माफी मांगने का लहजा है। तो ना लहजा है ना मिजाज है, तो माफी मांगेंगे नहीं, ना ही जवाब देंगे। मान लीजिए माफी माफी नहीं नहीं मांगने की मांगते, जरूरत है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मधुर भाषा में बात कर लो बच्चों, ठीक है, आपको क्या। हाँ ठीक है, मतलब माफी थोड़ी मांगने, कोई माफी नहीं ठीक है। कह रहा हूँ। मान रिग्रेट, लीजिए, मान खेद है लीजिए, मुझे, खेद है, इतना ही बोलते हैं। मान लीजिए नहीं झुकते हैं, नहीं कहते खेद है। अगर कहना होता तो कह दिया होता। और दोबारा आंदोलन जावेद भाई हो जाता है और ये जो संसद है फिर से गिरती है, परेशानी आती। तो क्या जैसे धर्मेंद्र प्रधान का प्रेशर में मिस्टर मोदी ने इस्तीफा ले लिया था, क्या अमित शाह का भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तीफा ले लेंगे एट लास्ट मिस्टर मोदी? जावेद साहब, देखिए, बादशाह की जान तोते में होती है ना। तो तोता कौन है? तो वो अपने तोते को मारेंगे तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि अपने तो तोते को तोता अमित शाह कुर्बान। है। अब आप समझ लिए, आप समझदार हैं। पंडित जी देखिए सर हिला रहे हैं, पंडित जी समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। विनोद जी आप तो बताइए तोता कौन है? नहीं नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं, तोता कौन राजा है? की जान तोते में, ये बोला था इंडियन एक्सप्रेस के फॉरम में खड़े होकर अरुण शौरी ने, अमिताभ बच्चन के बारे में बात करते हुए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बॉफोर्स गन कॉन्ट्रैक्ट। राजा की चलिए, जान तोते में, हम ठीक है, तोता पकड़ तोता, रहे हैं। तोता शाह है। चलिए, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत आसानी से ये उनको सैक्रिफाइस करेंगे। नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, इन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है? प्रॉब्लम ये है कि अपनी इमेज के, अमंगस्ट अदर थिंग्स, ये अपनी इमेज के प्रिजनर हो गए हैं। एक इन्होंने अपनी खुद से इमेज बना ली कि हम विश्व गुरु हैं, हम बड़े डिसाइसिव, बड़े स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर हैं, हम किसी से झुकते नहीं, हम कोई कॉम्प्रोमाइज करते नहीं। तो ठीक, जो एक समझदार, जो एक स्टेट्समैनशिप चाहिए ना, जो समझदारी का सबूत चाहिए, वो है नहीं इनमें। ये हिंदुस्तान की आवाम को अपनी रियाया समझते हैं, अपनी ओके, प्रजा समझते हैं, समझे? अगर जी, आप, जिन्होंने इनको एम्पावर किया, इलेक्ट किया, उस गद्दी पे बैठाया, उनको ये अपनी प्रजा के बादशाह सलामत जो डिसाइड कर देंगे वही होगा। तो ऐसे नहीं चलता। कौन सी बात कब और किस लहजे में कही जाए, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक, तो अगर ठीक है, ये समझ गया। विनम्रता से, कायदे से पेश आए, कुछ गांधीगिरी का सबूत दें, तो रास्ता जी, निकल सकता है। लेकिन ये इनके मिजाज के खिलाफ है ये ठीक है, बात। ठीक है, मिजाज के खिलाफ है। आप कह रहे हैं कि इस्तीफा कुर्बान नहीं करेंगे अमित शाह को, तोते में राजा की जान है, बादशाह की जान है। जावेद अंसारी साहब सीनियर जर्नलिस्ट, विनोद शर्मा जी सीनियर जर्नलिस्ट। और अगर मैं निष्कर्ष निकालूं तो एक कन्फ्रंटेशन है, एक तरफ जेनजी विपक्ष है, दूसरी तरफ अमित शाह मोदी हैं। दोनों ही मेहमानों का मानना है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि भाई अगर प्यार के बोल होते तो मसला हल हो सकता। वाजपेयी होते तो हो सकता है बहुत कुछ अभी तक वो जंतर मंतर में जेनजी से ही मिलने चले गए होते। लेकिन क्योंकि लहजा और मिजाज दोनों ही आड़े आ रहा है और झुकना पसंद नहीं करती गुजरात लॉबी, इसलिए ये जो गतिरोध है ये और बढ़ता जा रहा है, कन्फ्रंटेशन बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमारे दोनों मेहमान ये भी मानते हैं कि बहुत मुश्किल है कि मिस्टर मोदी अपने वजीर को कुर्बान कर दे, यानी धर्मेंद्र प्रधान नहीं है अमित शाह। तो दोनों तरफ से आप कह सकते हैं कन्फ्रंटेशन बढ़ता जा रहा है। राजनीति जो है कहीं ना कहीं उसमें इस वक्त मिस्ट्री भी है, सस्पेंस भी है, एक्शन भी है। आगे क्या होगा अभी भी
2 दिन 3 दिन बचे हैं। संसद के देखते हैं आगे क्या होता है, 13 तारीख तक चलेगी, या हो सकता है कि कुछ ना कुछ हल निकल आए, कोई हल निकल आए। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस प्रोग्राम में आप आए। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ शुक्रिया, यू फॉर बाय जॉइनिंग दिस बाय। प्रोग्राम।